हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं। वीडियो पार्ट 2 है और पेज नंबर 64 पे आपको यहाँ पे सीखना है इस वीडियो में रेजुलेशन क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। तो क्या लिखा देखिए, यू मे हैव सीन द प्रिपरेशन ऑफ एन आइस बॉल। तो आइस बॉल का जो प्रिपरेशन है इसको आपने देखा होगा कैसा स्टार्ट कैसा होता है वही देखना है। फर्स्ट एन आइस स्लैब इज़ श्रेडेड। पहला ये जो आइस स्लैब इसको श्रेड किया जाता है, मतलब इस तरह चलाकर इसके ऐसे बारीक बारीक पार्टिकल्स बनाए जाते हैं जिसको श्रेडिंग बोलते हैं, घसना मतलब। तो फर्स्ट एन आइस स्लैब इज़ श्रेडेड एंड देन द श्रेडेड आइस इज़ प्रेशराइज्ड अराउंड द टिप ऑफ ए स्टिक टू प्रिपेयर द आइस बॉल। फिर ये इस तरह रखने के बाद, इसको सपोज हाथ में लेने के बाद, फिर स्टिक को इसके अंदर इंसर्ट करने के बाद इसको प्रेशर किया जाता है, हर तरफ से दबाया जाता है और फिर जाके फिर ये आइस बॉल बन जाता है। तो फिर से एक बार देखिए कि फर्स्ट एन आइस स्लैब इज श्रेडेड एंड देन द श्रेडेड आइस इज प्रेशराइज्ड अराउंड द टिप ऑफ ए स्टिक टू प्रिपेयर द आइस बॉल। तो आइस बॉल बन जाता है। अब यहीं पे आपको समझना है कि हाउ डज द श्रेडेड आइस कन्वर्ट इनटू सॉलिड आइस बॉल। बाद में आपको पता चलेगा कि वो जो श्रेडेड आइस है वो आप जब हाथ में ले लेते हो तो वो जो आइस है ना वो एक श्रेडेड जो आइस है वो एक परफेक्ट आइस जैसा हो जाता है, मतलब वो आइस बॉल हो जाता है, आइस हो जाते हैं। तो हाउ डज द श्रेडेड आइस कन्वर्ट इनटू सॉलिड आइस। वो जो श्रेडेड आइस है, टुकड़े 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 जो आइस के थे वो एक सॉलिड कैसा बन जाता है, एक पूरा एक फुल पीस के जैसा कैसा हो जाता है, ये आपको समझना है। उसके ये समझना है, यहीं पे रेजुलेशन समझना है। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि इफ़ टू स्मॉल पीसेस ऑफ आइस आर टेकन। अगर आप आइस के दो छोटे छोटे पीस लेते हो एंड प्रेस्ड अगेंस्ट ईच अदर, और दोनों को एक के पास रख के आप दबाते हो फॉर ए वाइल, कुछ देर के लिए, दे स्टिक टू ईच अदर। तो आपको पता चलेगा कि वो स्टिक हो जाएंगे और वो एक सॉलिड बन जाएगा। तो वाई डज दिस हैपन, तो ऐसा क्यों हुआ वो, यही आपको समझना है, वही है आपके लिए रेजुलेशन। तो चलिए देखते हैं, एक एक्टिविटी से समझेंगे। ट्राई दिस, आपके टेक्स्ट बुक पे ही है। तो टेक ए स्मॉल स्लैब ऑफ आइस। एक आइस का स्लैब लीजिए, टुकड़ा लीजिए, बड़ा स्मॉल बोला है मतलब बहुत ज़्यादा स्मॉल भी नहीं। ए थिन वायर, एक पतला वायर लीजिए स्टूडेंट्स, मेटल लीजिए, कोई थ्रेड की बात नहीं हो रही, धागे की बात नहीं हो रही है। टू आइडेंटिकल वेट्स, और दो आइडेंटिकल वेट्स लिए, दोनों का वेट जो रहेगा एक सेम रहेगा। 1 kg है तो ये भी 1 kg, 2 kg तो ये भी 2 kg। तो आपको 3 चीज़ लेना है, एक आइस स्लैब लेना है, एक पतला वायर लेना है और 2 आइडेंटिकल वेट्स लेना है। एक्टिविटी क्या है देखिए, पुट ए स्लैब ऑफ आइस ऑन ए स्टैंड एज शोन इन द फिगर। तो एक बड़ा टेबल है, उसके ऊपर 2 टुकड़े हैं लकड़ी के सपोज करिए, और उसके ऊपर इस स्लैब को रखा है। इसके नीचे जो है गैप है, ये पूरा गैप है, यहाँ पे नीचे पूरा गैप है। और ये 2 ऐसा देखिए इस तरीके से 2 है और उसके ऊपर स्लैब है, तो बीच में जगह है। ऐसा प्लीज़ समझिए, इसको अंडरस्टैंड करिए। फिर क्या लिखा है देखिए कि हैंग 2 इक्वल वेट्स, जो 2 इक्वल वेट्स आपने लिया था उसको ऐसा लटका दीजिए या बांध दीजिए टू 2 एंड्स ऑफ मेटल वायर के दोनों एंड्स पे, दोनों को हैंग कर लिए या किसी तरह आप टाई कर लीजिए। एंड पुट द वायर ऑन द स्लैब एज शोन इन द फिगर। और इस तरह रखिए कि एक उस तरफ से डाल दिए वहाँ पे और एक इस तरफ कर dीजिए। एक देखिए ये यहाँ पे है, फिर ये वायर है, फिर ये वायर स्लैब के ऊपर गया है, फिर उसके पीछे साइड से वहाँ से जाके टेबल के वो साइड से वो दूसरा वाला जो वेट है वो आपको दिखाई दे रहा है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब इतना करने के बाद आपको वेट करना है, फिर आप ऑब्जर्व करना है कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, वो भी आपको यहाँ पे बताया गया है। चलिए देखते हैं कि इट इज़ ऑब्जर्व्ड, मतलब ये देखा जाता है कि दैट द वायर ग्रेजुअली का मतलब है कोई चीज़ धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता है तो उसको बोलते हैं। तो इट इज़ ऑब्जर्व दैट द वायर ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे आगे की तरफ, पेनेट्रेट्स द आइस स्लैब। वो आइस स्लैब के अंदर वो वायर जो ऊपर था पहले, वो अंदर की तरफ धंसता चला जाता है। आफ्टर सम टाइम, और कुछ देर के बाद, द वायर कम्स आउट ऑफ द लोअर सर्फेस ऑफ द आइस स्लैब। और धीरे धीरे आप क्या देखोगे कि ये जो पूरा वायर है ये धीरे धीरे अंदर की तरफ जाते जाते एक टाइम ऐसा है कि ये टेबल पे चला आएगा और आपको लगा होगा कि ये आइस टूट गया है और वो नीचे चला आया। तो यहाँ पे अमेजिंग चीज़ ये है कि हाउएवर द आइस स्लैब डज नॉट ब्रेक, लेकिन आइस स्लैब सेम टू सेम रहेगा और ये पूरा जो वायर जो है वो नीचे की तरफ आ जाएगा और इसको ब्रेक भी नहीं करेगा। यही आपको समझना है। तो यही है रेजुलेशन, और यही पे यहाँ पे उसका डेफिनेशन आता है कि द फिनोमेना, या ऐसी कोई रूल या ऐसी कोई बात है, ऐसा समझिए। द फिनोमेना इन विच, एक ऐसा रूल जहाँ पे जिसके अंदर द आइस कन्वर्ट्स टू लिक्विड। देखिए जब आप इसके ऊपर रखोगे तो जो वायर है वो क्या करेगा, ये वेट के वजह से वो नीचे की तरफ
प्रेशर अप्लाई करेगा आइस के ऊपर। तो वो जो प्रेशर जब अप्लाई करेगा तो जितना कांटेक्ट, वायर के कांटेक्ट में जितने भी आइस रहेंगे ना, वो प्रेशर की वजह से मेल्ट हो जाएंगे, और मेल्ट होंगे तो वाटर बन जाएंगे। तो एक ऐसा फिनोमेना इन विच द आइस कन्वर्ट्स टू लिक्विड ड्यू टू अप्लाइड प्रेशर। यहाँ पे ये चीज़ आपको रेजुलेशन में समझना है कि कोई भी आइस जो है या सॉलिड जो है, अगर वो लिक्विड में चेंज हुआ है, लेकिन कब हुआ है? ड्यू टू अप्लाइड प्रेशर। अगर आपने प्रेशर अप्लाई किया है और तब वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है, एंड और दूसरी बात ये है, दूसरी चीज़ और होना चाहिए साथ में रेजुलेशन को समझने के लिए, देन रीकन्वर्ट्स टू आइस और वंस द प्रेशर इज रिमूव्ड। अगर प्रेशर जब तक आपने अप्लाई किया है तब तक वो सॉलिड लिक्विड बन गया, लेकिन जैसे उसका प्रेशर हटा है तो वही सॉलिड फिर से वही लिक्विड फिर से सॉलिड बन जा रहा है। तो ये पूरे फिनोमेना को आप रेजुलेशन बोलोगे। ये आपको याद रखना है कि प्रेशर अप्लाई करने के बाद अगर आइस कन्वर्ट होता है लिक्विड में, और प्रेशर के हटने के बाद अगर लिक्विड वापस से सॉलिड बन जाता है, आइस बन जाता है, तो ये फिनोमेना को रेजुलेशन बोला जाता है। और यहाँ पे वही हो रहा है कि जैसे जैसे प्रेशर हो रहा था तो वो लिक्विड बन जा रहा था, उतना पूरा का पूरा लाइन, फिर वो लिक्विड होने की वजह से वो सॉफ्ट हो जा रहा था, तो वो वायर जो है वो अंदर की तरफ चला जा रहा था। फिर अंदर की तरफ जब गया तो अंदर जो उसके कांटेक्ट में आइस आए पूरे लाइन में, उसके ऊपर प्रेशर आया, फिर वो लिक्विड बना तो वो और अंदर चला गया, और इसके बीच में ऊपर वाला जो पार्ट था उसके अंदर का जो प्रेशर था वो जा चुका था, जिसके से वो वापस सॉलिड बन गया। तो ऊपर सॉलिड बनते जा रहा है और अंदर लिक्विड बनते जा रहा है, धीरे 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 ऊपर के सब सॉलिड बन जाएंगे, और वो एक टाइम ऐसा है कि वो पूरा का पूरा वायर जो है वो स्लैब को पूरा चीरते हुए नीचे निकल जाएगा, लेकिन ऊपर सब धीरे धीरे सॉलिड बनते 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 पूरा का पूरा आइस का स्लैब सेम टू सेम रहेगा, और यही रेजुलेशन है। चलिए आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस है रेजुलेशन को लेके। क्या लिखा देखिए, इन द अबव एक्सपेरिमेंट द वायर मूव्स थ्रू द आइस स्लैब। हमने देखा कि वायर पूरा जो है वो मूव हो जाता है। आप यूट्यूब पे सर्च करिए, कोई ना कोई आपको लाइव ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन मिलेगा जहाँ पे आप ये देख पाओगे कि किस तरह ये वायर स्लैब को पूरा पेनिट्रेट होते हुए निकल जाता है, और आइस का स्लैब वैसा का वैसे ही रहता है। तो इन द अबव एक्सपेरिमेंट द वायर मूव्स थ्रू द आइस स्लैब, हाउएवर द आइस स्लैब डज नॉट ब्रेक, व्हाई। तो यही आपको समझना है कि क्यों आइस स्लैब ब्रेक नहीं होता है। तो उसका आंसर यहाँ पे देखिए, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस बिकम्स लोअर। आइस का मेल्टिंग पॉइंट और कम हो जाता है कब? देन देखिए 0 डिग्री से कम। मेल्टिंग पॉइंट आपने पहले वीडियो में देखा कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे है, लेकिन उसका मेल्टिंग पॉइंट और कम हो जाता है। तो द मेल्टिंग पॉइंट मतलब जल्दी, इसको आप ऐसा समझिए, और जल्दी टाइम पे मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस बिकम्स लोअर देन 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस से भी उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी अभी 0 डिग्री सेल्सियस पे ही है आइस है, उससे भी उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। कब होता है? ड्यू टू द अप्लाइड प्रेशर ऑन द वायर। वायर के ऊपर प्रेशर आया है वेट्स के वजह से, इसके वजह से जितने कांटेक्ट में उसके लाइन में पार्टिकल्स थे, वाटर मॉलिक्यूल्स थे आइस के फॉर्म में, वो उनके ऊपर प्रेशर जब आया तो वो लिक्विड में चेंज हो गए। सो आइस गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर। तो उतने कांटेक्ट के जो आइस थे वो वाटर में चेंज हो गए, एंड द वायर गेट्स मूव्ड थ्रू द आइस स्लैब। और यही वजह है कि जब वो लिक्विड में हो गए तो वायर जो है इनके वेट की वजह से नीचे की तरफ चला गया। लेकिन आगे क्या लिखा कि वंस द प्रेशर इज रिमूव्ड, लेकिन ऊपर के पार्टिकल से फिर प्रेशर हट गया, द वाटर बिकम्स आइस अगेन। जैसे ही प्रेशर हटता है तो वो जो वाटर है उसके ऊपर जब कोई प्रेशर नहीं रहता तो वो वापस से आइस बन जाता है। इन दिस वे द वायर मूव्स थ्रू द आइस। और यही वजह है कि धीरे धीरे वो नीचे की तरफ मूव होते रहता है विदाउट ब्रेकिंग इट, और वो आइस स्लैब को ब्रेक नहीं करता है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कि इज देयर एनी रिलेशनशिप ऑफ लेटेंट हीट विद द रेजुलेशन। तो हमने जो पहले वीडियो में लेटेंट हीट के बारे में समझा था, क्या यहाँ पे भी कोई उसका रेजुलेशन के साथ रिलेशन है? क्योंकि रेजुलेशन क्या है कि मेल्टिंग पॉइंट कम होता है जब उसके ऊपर प्रेशर आता है, और लेटेंट हीट में हमने एक चीज़ पढ़ा था कि लेटेंट हीट का यूज़ तब होता है जब वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होता है, सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से सॉलिड में। तो यहाँ पे लेटेंट हीट का कंसेप्ट और रेजुलेशन को मिला सकते हो या समझ सकते हो कि क्या दोनों का कोई रिलेशनशिप है। तो चलिए देखते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट इज कॉल्ड लेटेंट हीट।
एब्जॉर्ब करने के टाइम या रिलीज होने के टाइम। जैसे हमने पीछे के वीडियो के लास्ट पार्ट में देखा था कि जब रिवर्स होता है, जब गैस से लिक्विड बनता है या लिक्विड से सॉलिड बनता है, तो जो हीट होता है वो सराउंडिंग में जाता है, तो वहाँ पे भी लेटेंट हीट था। और स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में हमने देखा था कि जब आइस मेल्ट होता है लिक्विड में, वहाँ पे भी लेटेंट हीट एब्जॉर्ब हुआ था, और जब लिक्विड गैस में गया था तो भी वहाँ पे भी लेटेंट हीट एब्जॉर्ब हुआ था, और उल्टे में मैंने बताया था रिलीज हुआ था। तो दोनों जगह पे लेटेंट हीट यहाँ पे देखा जाता है। तो यहाँ पे वही लिखा है कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। जब भी स्टेट चेंज होता है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से वापस से सॉलिड, तो उसको आप लेटेंट हीट बोलोगे। तो यहाँ पे कुछ स्टेट में चेंजेस हो रहा है क्या? तो यहाँ पे हो रहा है, पहले सॉलिड था, प्रेशर की वजह से वो मेल्ट हुआ तो लिक्विड में आ गया। तो यहाँ पे लेटेंट हीट हो सकता है क्या? तो वो यहाँ पे समझना है कि अब ये तो लेटेंट हीट हो गया। अब रेजुलेशन का डेफिनेशन क्या है कि द फिनोमेना इन विच आइस कन्वर्ट्स टू लिक्विड ड्यू टू अप्लाइड प्रेशर। एक वो फिनोमेना, एक वो रूल जहाँ पे क्या हो रहा है कि आइस जो है, आइस याद रखिए, आइस जो है वो कन्वर्ट होता है लिक्विड में, और ड्यू टू अप्लाइड प्रेशर, प्रेशर को अप्लाई करने की वजह से, एंड देन रिकन्वर्ट्स टू आइस, और वापस से वो आइस में रिटर्न आ जाता है, रिटर्न के फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में, वंस द प्रेशर इज रिमूव्ड, इज कॉल्ड रेजुलेशन। अब यहाँ पे दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा कि सिंस देयर आर चेंज ऑफ स्टेट्स ड्यूरिंग रेजुलेशन, रेजुलेशन के टाइम एक चीज़ तो आप देख रहे हो, प्रेशर से मेल्ट हो रहा है वो तो कोई बात नहीं, लेकिन एक चीज़ आप देख रहे हो कि सॉलिड पहले था और प्रेशर की वजह से वो मेल्ट हुआ, लिक्विड में आया, तो स्टेट का चेंजेस हुआ है। तो स्टेट के चेंजेस में लेटेंट हीट का रोल होता है। तो सिंस देयर आर चेंज ऑफ स्टेट्स ड्यूरिंग रेजुलेशन प्रोसेस, लेटेंट हीट इज वन ऑफ द फैक्टर अफेक्टिंग रेजुलेशन। तो हाँ, यहाँ पे एक फैक्टर रेजुलेशन का ज़रूर होना चाहिए, वो है लेटेंट हीट। चलिए इसके बाद लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा है कि यू नो दैट एज वी गो हायर देन द सी लेवल, सी लेवल से जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज। तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट अभी है, जैसे 100 डिग्री है, वो और फॉल हो जाता है। तो जब प्रेशर कम होता है तो वाटर मॉलिक्यूल्स के जो बॉन्ड है वो ब्रेक होने में ज़्यादा हीट एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन आगे क्या लिखा है कि हमको बॉइलिंग पॉइंट को से छोड़ के हमसे क्वेश्चन जो पूछा वो ये पूछा है कि व्हाट शुड बी या व्हाट वुड बी इफेक्ट ऑन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड। सॉलिड बोल दिया, अगर आइस बोला तो क्लियर हो जाता, लेकिन सॉलिड बोला तो थोड़ा और समझना पड़ेगा यहाँ पे। तो व्हाट वुड बी इफेक्ट ऑन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड, सॉलिड के, कोई भी सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट पे उसका क्या असर पड़ेगा अगर प्रेशर कम होता है। सी लेवल से अगर आप ग्रेटर हाइट पे जाओगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि सबसे नीचे वाले पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आइस के बारे में पहले बात करते हैं तो क्या लिखा, देखिए कि एज वी गो हायर देन सी लेवल द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस। ये बात तो है कि जैसे से आप ऊपर जाओगे अर्थ से, तो आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। सो सीधी सी बात है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इंक्रीजेस, तो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रेशर रहेगा उतना कम मेल्टिंग पॉइंट रहेगा और वो जल्दी से मेल्ट हो जाएगा, और जितना कम प्रेशर रहेगा उतना हायर मेल्टिंग पॉइंट रहेगा, तो मेल्ट होने को थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो सो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इंक्रीजेस, तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होने का मतलब है टाइम लग जाएगा वहाँ पे। तो सॉलिड्स के लिए आपको ये समझना है कि सॉलिड्स दैट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन मेल्टिंग, वो सॉलिड जो मेल्ट करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। जैसे आइस कैसा है, अगर आइस का इतना बड़ा स्लैब है, अगर आप इसको मेल्ट करते हो तो वाटर में वो थोड़ा सा हो जाएगा, इतना ज़्यादा, क्योंकि वाटर को जब आप सॉलिडिफाई करोगे, उसको सॉलिड में चेंज करोगे तो वो एक्सपांड हो जाता है, इसीलिए वो फ्लोट करता है। तो इसका रिवर्स समझेंगे तो वाटर, आइस जो है जब उसको आप मेल्ट करोगे तो वो कम हो जाएगा, वाटर के फॉर्म में जब आएगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वो सॉलिड जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं मेल्टिंग पे, उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कब? जब प्रेशर कम रहेगा, ड्यू टू डिक्रीज इन प्रेशर। जैसा यहाँ पे हो रहा है कि आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इंक्रीज इसलिए हो रहा है क्योंकि एटमॉस्फेयर में जब आप ऊपर सी लेवल से और ऊपर जाओगे तो वहाँ पे प्रेशर कम रहेगा। तो यही चीज़ यहाँ पे समझना है कि वो सॉलिड जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं मेल्टिंग पे, जैसा आइस की बात कर रहे हैं, तो देयर मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस, जैसा यहाँ पे हुआ है, ड्यू टू डिक्रीज इन प्रेशर। और फिर इसका उल्टा करिए, एंड दैट एक्सपांड्स ऑन मेल्टिंग, वो सॉलिड जो मेल्ट करने टाइम एक्सपांड हो जाते हैं और भी ज़्यादा हो जाते हैं मेल्टिंग के टाइम पे, देयर मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होता है ड्यू टू डिक्रीज इन प्रेशर। तो ये चीज़ आप इसको लेके याद कर सकते हो कि अगर ज़्यादा प्रेशर रहेगा तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तो जल्दी ये जो वायर है ये अंदर पेनिट्रेट करेगा, और अगर कम प्रेशर रहेगा तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होएगा, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो फिर थोड़ा सा टाइम लग जाएगा।
तो आइस को अगर इसको लेके आप ये पॉइंट समझोगे तो यहाँ पे सॉलिड दैट कॉन्ट्रैक्ट, तो आइस कॉन्ट्रैक्ट ही होता है क्योंकि आइस को मेल्ट करने के बाद वो कम हो जाता है, और अगर वो कम होता है तो उसका प्रेशर क्या मेल्टिंग पॉइंट क्या इंक्रीज हो जाएगा। तो सॉलिड्स दैट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन मेल्टिंग देयर मेल्टिंग पॉइंट इज इंक्रीज्ड ड्यू टू डिक्रीज इन प्रेशर। और फिर उसका उल्टा समझिए कि वो सॉलिड जो एक्सपांड होते हैं मेल्टिंग के टाइम पे, देयर मेल्टिंग पॉइंट इज डिक्रीज्ड ड्यू टू डिक्रीज इन प्रेशर। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक देखना था, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।